नमस्कार। आर्यन केस में क्यों शिवसेना नेता को इतनी ज्यादा मिर्च लगी है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, और इन सब चीजों को लेकर के क्या बहुत बड़ा बयान बीजेपी का आया है और कितना बवाल मच चुका है शिवसेना सत्ता में, ये बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इन सब चीजों पे किस तरीके से एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े जी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, और आपको यह भी बता दूं कि एनसीबी दफ्तर के सामने रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट का क्यों शूटिंग चल रही है और उसको क्यों वहां से हटाया गया, ये सारी चीजें बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक। 20 अक्टूबर यानी आर्यन केस का सबसे बड़ा दिन है। सेशंस कोर्ट में क्या बड़ा फैसला आने वाला है वो इसी दिन पता चलेगा कि आर्यन खान सेशन कोर्ट के फैसले के अनुसार क्या वो जेल में रहेंगे या फिर मन्नत जाएंगे। मैं सबसे पहले आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा इस चैनल के माध्यम से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जब से आर्यन जेल के अंदर बंद है तब से पूरी तरीके से शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार बार बार निशाने साध रही है एनसीबी जोनल हेड समीर वानखेड़े जी के ऊपर। एक भी ऐसा शख्स बाहर निकल करके नहीं आया जो ये कह दे कि एनसीबी ने बहुत बड़े काम किए हैं और जितने महाराष्ट्र में ड्रग्स पेडलर हैं उन सबको गिरफ्तार किया है। एक भी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन क्या यहां पे सवाल जो उठ रहा है वो शिवसेना के लिए एक बहुत ही संदेहजनक है। क्या महाराष्ट्र सरकार को बॉलीवुड इंडस्ट्री से कुछ फायदा आ रहा है? क्या इसलिए वो पूरी तरीके से शाहरुख खान को सपोर्ट कर रहे हैं, आर्यन खान को सपोर्ट कर रहे हैं? हद तो तब हो गई जब एक नेता शिवसेना का किशोर तिवारी, जो आपको एक चैनल पे आपने कभी इनको डिबेट में देखा होगा, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके वो पूरी तरीके से याचिका दायर करते रखते हैं कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी पूरी तरीके से टारगेट कर रही है। महोदय, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपील करी कि इस केस की जांच इन्वेस्टिगेशन एनसीबी के ऊपर करी जाए। हद हो गई अब तो। यहां एनसीबी गंदगी को साफ करने में लगे हुए हैं और यहां पे एनसीबी के ऊपर ही शिवसेना नेता लोग जो हैं वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन बैठाने के मामले में आगे पीछे कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों पे एनसीपी नेता ने भी पीछे नहीं अपना हाथ खींचा। वो भी पूरी तरीके से यहां पे धर्म का एंगल घुसेड़ देते हैं, और धर्म का एंगल आने के बाद कहा तो ये जाता है, ये कहते हैं कि शाहरुख खान है इसलिए पूरे देश और दुनिया लोग हैं इनके पीछे पूरी तरीके से पड़ चुके हैं, टारगेट करी जा रही है, ऐसी बातें उन्होंने कही। यहां तक कि समीर वानखेड़े जी जो कि जोनल हेड है, उनकी बहन तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। लेकिन आपको बता दें, इस पर से भी समीर वानखेड़े जी जो कि जोनल हेड है, उन्होंने साफ तौर पर एक बयान दे दिया और ये कहा सीधा सिंपल आवाज में, सत्यमेव जयते। सिर्फ ये कहकर वो आगे बढ़ गए जब मीडिया ने उनसे पूछा, और आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को हमारे ऊपर शक है तो वो कोर्ट में आकर के मुझसे बात करे सबूतों के तौर पे। ऐसे आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। लेकिन अब आपको यह भी बता दें कि यहां पे जो सवाल पूरी तरीके से उठ रहा है कि क्या शिवसेना नेता जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं एनसीबी के ऊपर, इन लोगों को जिस तरीके से खुश होना चाहिए वहां की सरकार, महाराष्ट्र सरकार जो उद्धव ठाकरे जी हैं, क्या उनको इस बात की थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है कि एनसीबी के ऊपर इतने गंदे गंदे आरोप लग रहे हैं? इस पर से उन्हें सपोर्ट करना नहीं चाहिए जो लोग उनके खिलाफ बात कर रहे हैं एनसीबी के। ये तो सीधा कह रहे हैं कि बहुत बड़े चिमटी मात्रा में ड्रग्स को पकड़ के महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी के बच्चे को टारगेट करी जा रही है। ऐसा मुख्यमंत्री आपने देखा कि उसी जगह पे जो ड्रग्स पेडलर पकड़ा रहा है, 300 से ज्यादा ड्रग्स पेडलर पकड़ा गए, न जाने कितने करोड़ के ड्रग्स बरामद हुए। और ऐसा अगर उस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर ये बात कहेंगे तो कितना शर्मनाक लगता है। लोगों ने पूरी तरीके से शिवसेना पे आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ऐसा नेता हमने तो आज तक नहीं देखा इस भारत देश में। अगर और कहीं का मुख्यमंत्री होता तो सबसे पहले बुला करके उसे मेडल देता, उसे अप्रिशिएट करता। लेकिन यहां पे तो उनके नेता लग रहा है कि उनको पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मेरी कुर्सी ना चली जाए, कुर्सी चली जाएगी तो इसके लिए क्या आप गंदगी को भी बढ़ावा देंगे?
लेकिन यहां पे अब आपको बता दूं कि हर एक बात पे अपनी टिप्पणी देने वाले बीजेपी नेता राम कदम भी पीछे नहीं हटने वाले थे। उन्होंने बहुत बड़ा बयान कह दिया। उन्होंने कहा कि ये किशोर तिवारी, एनसीपी नेता नवाब मलिक, ये सारे लोगों के पास क्या ड्रग्स पेडलर की पैसे आते हैं, टैक्स आते हैं? क्या ये सारे लोग वसूली करते हैं? जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन सारे ड्रग्स पेडलर को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। और अगर ऐसे लोग हमारे देश में रहेंगे तो सच में हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। राम कदम की इस बातों पे लोगों ने उनको सपोर्ट किया। लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि आपको बताते चलूं कि आर्यन खान जिस तरीके से अभी जेल में बंद है, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हो सकता है ये एक फिल्म के स्क्रिप्ट हो। शाहरुख खान इसको भी पब्लिसिटी के तौर पे यूज कर रहे हैं। एनसीबी दफ्तर के आगे रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट की कुछ गाड़ियां लगी हुई होती हैं और शूट हो रही होती है, लेकिन किस पर्पस पे हो रही होती हैं? क्या आर्यन खान जो हैं वो एनसीबी दफ्तर से उस पुलिस के टीम जो जिप्सी लगी हुई है उसमें बैठेंगे? शूट वहीं से स्टार्ट है क्या? क्या जेल से जैसे बाहर आएंगे उनकी डेब्यू फिल्म पूरी तरीके से एक ऐलान हो जाएगी? तो यह भी एक पब्लिसिटी का कहीं हिस्सा ना हो, ऐसा शाहरुख खान के ऊपर आरोप लगा हुआ है। अभी आपको बता दें कि शाहरुख खान की पठान और टाइगर 3 सलमान खान की रोक दी गई है, कैंसिल कर दी गई है शूटिंग को। लेकिन कारण यह भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी और जिस तरीके से वो जेल में है यह भी हो सकता है। अब खबरें तो यह भी आ रही है कि किस तरीके से एनसीबी, आईटी और ईडी जिस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री पे छापे पार चुकी है, ऐसी स्थिति में पूरा बॉलीवुड हिल चुका है और पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में सनसनी मची हुई है। हो सकता है कि किसी के घर पे, दफ्तर पे छापा कभी भी मरा सकता है। अब जिस जेल में आर्यन खान ऑथर जेल में बंद है, उस जेल में एक ऐसा इंसान बाहर निकल करके अपनी बयान देता है रिपोर्टर से। वो ऑथर जेल में ही लोगों को खाने देने का काम करता है। उन्होंने अपनी बातों से मीडिया रिपोर्ट्स में ये बयान दिया कि आर्यन खान जो हैं वो उनको जब खाने मिलता है तो वो उस खाने को दूसरों को दे देते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर जेल में खाना मिलेगा तो ये एक रूल कहता है कि आपको उस खाना को फेंकना नहीं है, खाना ही है। भले आप ना खाएं लेकिन दूसरा को दे दे। आगे उन्होंने कहा कि जब जेल में वो आते हैं ऑर्थर जेल में, तो फिर उनके सिर के बाल को छोटा किया जाता है, फिर उनको सेविंग करी जाती है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि वो चाय के साथ रोटी खा रहे हैं। अब आर्यन खान के लिए 20 तारीख सबसे अहम दिन होगा। अब देखना ये होगा कि सेशंस कोर्ट जो है वो कल क्या फैसला सुनाती है। वो मन्नत जाते हैं वापस या फिर वही जेल उनके लिए मन्नत की तरह हो जाएगा। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं, इस विषय में अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई